दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में लगभग 70% हाउसवाइफ के पास कोई अपना पर्सनल सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं। मतलब वो पूरे लाइफ सिर्फ घर के खर्चों पर डिपेंड रहती हैं। लेकिन अगर आज छोटी से शुरुआत की जाए तो हाउसवाइफ भी अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बना सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए सुधांशु सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियन हाउसवाइफ। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि घर के खर्चे तो हाउसवाइफ ही मैनेज किया करती हैं, लेकिन जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उनकी ओपिनियन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। ये वीडियो उन्हीं के लिए है ताकि वो अपने लिए भी एक सिक्योर और इंडिपेंडेंट फ्यूचर बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, सबसे सिंपल और पॉपुलर ओपिनियन है रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों, इंडियन हाउसवाइफ के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें बस 500 रुपये से आप मंथली स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट आपको 6 से 7% तक एनुअली मिल जाता है और इसमें रिस्क जीरो या ना के बराबर होता है। दोस्तों, इंडियन हाउसवाइफ को एक सेफ और गारंटीड रिटर्न वाले स्कीम पसंद आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में। पहला है दोस्तों इसमें पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम सेविंग स्कीम। दोस्तों, इसमें आप एक को एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और उस अमाउंट के बेसिस पे आपको एक रेगुलर इनकम की तरह मंथली इनकम आपको मिलते रहता है। दूसरा है किसान विकास पत्र। इसमें आपका जो मनी है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है केवल 9 साल 7 महीनों में लगभग। तीसरा है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें आपको 8% से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट एनुअली मिलता है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन्स के लिए केवल रहता है दोस्तों। तो कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस का स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना पैसे को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस स्कीम से रिलेटेड मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ से देख लीजिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा इन सारे स्कीम्स के बारे में। अब अगर लॉन्ग टर्म में आपको एक बेटर रिटर्न्स चाहिए तो म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसमें आप इस एसआईपी में दोस्तों आप 500 रुपये से भी मंथली स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 10 से 12% का सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली एसआईपी देते आए हैं। आप इसमें देखेंगे कि इसमें मार्केट लिंक रिस्क तो रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने की कैपेबिलिटी एसआईपी में होता है। तो इसलिए अगर आप इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को बीट करना चाहते हैं तो एसआईपी एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, इंडियन हाउसवाइफ और गोल्ड का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन अब स्मार्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो है डिजिटल गोल्ड या फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों, डिजिटल गोल्ड में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फोन पे या फिर पेटीएम मनी या फिर डीमेट अकाउंट के थ्रू भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे जैसे आपका फिजिकल गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपका डिजिटल गोल्ड का भी प्राइस बढ़ता है और आप जब भी इसमें से पैसा निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं या फिर आप फिजिकल गोल्ड का भी डिमांड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे आपका सोने का प्राइस बढ़ता है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, आपके गोल्ड बॉन्ड का भी प्राइस बढ़ता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इसमें डुअल बेनिफिट है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है प्लस गोल्ड प्राइस का अप्रिसिएशन, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है गोल्ड का, आपके गोल्ड बॉन्ड का भी प्राइस बढ़ता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लॉकर चार्जेस, जो आप फिजिकली गोल्ड लेते हैं तो आपको लॉकर चार्ज देना पड़ता है, सेफ्टी का इशू रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, आपको कोई लोकल चार्जेस नहीं लगते हैं, सेफ्टी का भी कोई इश्यू नहीं रहता और लिक्विडिटी भी हाई है, जब आप चाहें तब आप डिजिटल गोल्ड को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक क्लासिकल ऑप्शंस पर, वो है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आप मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो 7.1% का मिलता है, वो भी टैक्स फ्री। इसमें आप 15 साल का आपका लॉक इन होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और रिटायरमेंट का कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए पीपीएफ बेस्ट माना जाता है दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडियन हाउसवाइफ कुछ गलतियां करती हैं जिसे आपको अवॉइड करना है। पहला कि कैश ओनली मेंटेलिटी। सिर्फ कैश में बचत करके रखने से दोस्तों उसकी वैल्यू कम होती जाती है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू घट जाती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कैश में कम से कम अमाउंट को रखना है और अपने पैसों को अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं, एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कराना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में बात किया, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। दूसरा कि फिजिकल ज्वेलरी खरीदना ओवर इन्वेस्टमेंट।
दोस्तों अगर आप सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको एक कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का इशू रहेगा। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। और ज्वेलरी में भी मैंने बताया दोस्तों कि आपके पास अलग अलग ऑप्शन है आज के डेट में, जैसे कि डिजिटल गोल्ड या एसजेबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा भी आपको दोस्तों अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे कि एसआईपी, एफडी या पीपीएफ, उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है दोस्तों। तीसरा, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन केवल अपने हस्बैंड पे छोड़ देना। दोस्तों आपको अपना फाइनेंशियल कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर आपको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना है तो उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज से ही आपको इसमें स्टार्ट करना चाहिए और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर का जो जर्नी है उसके अपने कंट्रोल में रखें, ताकि आप ट्रूली इंडिपेंडेंट हो पाए। तो दोस्तों आइए क्विकली रिकैप करते हैं कि इंडियन हाउसवाइफ के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया दोस्तों कि सबसे सेफ और सिंपल हमारे पास ऑप्शन है एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमने बात किया कि अगर आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे सेफ और सिक्योर होता है पोस्ट ऑफिस का स्कीम, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होती है और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। फिर हमने बात किया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए या फिर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है। फिर हमने बात किया कि कैसे हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप डिजिटल गोल्ड या फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर हमने देखा दोस्तों कि रिटायरमेंट के लिए या फिर लॉन्ग टर्म में अगर टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं तो आप पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप अपने सेफ्टी और ग्रोथ का 50-50 बैलेंस बनाकर चलिए, यानी कि अपने सेफ ऑप्शन में 50% आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे कि एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, और 50% आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जैसे कि एसआईपी या फिर गोल्ड, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लेकर आते रहते हैं प्रैक्टिकल सिंपल फाइनेंस वीडियो, और वो भी सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इंडियंस के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।